स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल है, यहाँ एक प्रॉब्लम है जो CBSE 2001 में आ चुका है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड इन द एब्सेंस ऑफ डीड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करना है जब इन द एब्सेंस ऑफ डीड, जब हमारे पास डीड नहीं है तब हम किस तरह से एप्रोप्रिएशन को सॉल्व करेंगे। तब एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब अपने आप एक फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में, और पढ़ते पढ़ते ही हम लगभग 50% ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही हम 50% ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं, और बचा हुआ 50% फिर हम लोग उसको कॉपी में या बोर्ड में सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग अब देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6A है, महेश एंड रमेश आर पार्टनर। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है? महेश है और रमेश, दो पार्टनर हैं जो कि पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं विथ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 60,000। उनका कैपिटल क्या है? महेश का है 50,000 और रमेश का कैपिटल है 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 जनवरी 1998 महेश गिव्स अ लोन ऑफ ₹10,000। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को जरूर देखा कीजिए। 1 जनवरी को महेश क्या कर रहा है? लोन दे रहा है 10,000 का कंपनी को, अपने फर्म को। ठीक है, एंड रमेश इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। रमेश जो है, रमेश का पहले से ही आपका 60,000 का कैपिटल है, वो फिर से 20,000 कैपिटल को अपने कैपिटल के साथ ऐड कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 98। 31 मार्च इन लोगों का क्लोजिंग है, पीरियड का क्लोजिंग डेट है। तो 31 मार्च 98 को उनके पास प्रॉफिट आ गया 15,200। ठीक है, 15,200 का प्रॉफिट आ रहा है। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमें अच्छी तरह से पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग किस किस ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड है और किसके लिए वैलिडिटी नहीं है। हमारा लोन जो है, लोन का ट्रीटमेंट होगा, है ना, लोन का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा ओनली 6%। वेयर एज अगर हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ डीड देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। बोथ महेश एंड रमेश एक्सपेक्ट इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum on loan and additional capital advanced by them। तो यहाँ पर देख लीजिए, पार्टनरशिप डीड है नहीं, तब वैलिडिटी किस चीज का होगा? ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन 10% का होगा नहीं, 10% का नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 6% का होगा। यानी कि जो हमारा पार्टनर है, कौन आपका, किसने यहाँ पर महेश, महेश दिया था ना लोन, तो महेश जो होगा उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा लोन पर। वेयर एज रमेश जो है, जिसने एडिशनल कैपिटल दिया था, रमेश इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल दिया था, उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, सो हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड, गिव रीजन। बहुत आसान है। चलिए अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 15,200 को डालेंगे और डेबिट साइड में क्या डालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ओनली कितना? 6% ऑन 10,000। 10,000 के ऊपर 6% हम लोग डालेंगे, जो कि हमारा होगा 600। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को और बोर्ड में सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, हमने इसका फॉर्मेट बना लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 1998, द एंड ऑफ द ईयर। ये डेट जो है
अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे है जिस दिन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। किस लिए? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमॉन्ग द पार्टनर्स। ओके, अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में, ये जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर हम सबसे पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका हम एंट्री करेंगे। ठीक है, जिस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बाई PL अकाउंट। ठीक है, PL अकाउंट। हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ था? आपके पास प्रॉफिट हुआ था 15,200। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस केस में इस कंपनी में जो है पार्टनरशिप डीड इन लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो इसके लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही पार्टनर्स को मिलेंगे। बाकी कोई भी अगर ये लोग क्राइटेरिया को क्लेम करते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। जैसे कि इन लोगों का 2 पार्टनर थे ना, एक था महेश, है ना, एक पार्टनर था महेश और दूसरा पार्टनर था रमेश। देख लीजिए बच्चों, इस तरह से जब भी आप अकाउंट बनाइएगा नीचे में वर्किंग नोट का एक प्लेस लिख करके कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन भी फ्रंट पेज में ही हो गया और आपको कोई डाउट्स भी नहीं रहा, है ना। और जो भी चेकर होंगे उसके लिए भी सुविधा होगा, पता चलेगा कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यू मस्ट राइट डाउन वर्किंग नोट एंड राइट डाउन एवरीथिंग। तो इन लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना था? इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 50,000 और इसका कितना था 60,000। ओके, इसका 60,000 था, इसका 50,000 था। और ये था कैपिटल। और लोन किसने दिया था? महेश गिव्स अ लोन ऑफ ₹10,000। महेश ने आपका लोन दिया था 10,000 का। महेश ने क्या किया था? लोन दिया था 10,000 का। ठीक है, अब देखिए 10,000 का लोन डेट कब दिया था? 1st 98 जनवरी को दिया था। ठीक है, तब इसके ऊपर कितना महेश चाहता है कि उसको 10% का इंटरेस्ट मिले, है ना। लेकिन क्या उसको 10% का मिलेगा? कभी नहीं। उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा ओनली 6% अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इसको हम 10,000 का 6% कितना होगा? 6% आप देख लीजिए, 1% कितना होगा? 1% होगा आपका 100 रुपीज़, है ना। 1% आप होगी 100 रुपीज़, तो 6% कितना होगा? 600। अंडरस्टैंड? तब आगे बढ़ते हैं। आपका 100 रुपीज़ 600 रुपीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक बात है बच्चों, यहाँ पर क्या बात है? एक सेकेंड, फिर से मैं एक यहाँ पर बता दे रही हूँ। महेश ने आपका लोन दिया कितना? 10,000 रुपीज़, ठीक है। और 10,000 रुपीज़ का उसने क्लेम कितना किया? 10% इंटरेस्ट। लेकिन इस कंपनी के पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस क्राइटेरिया में करना क्या है? महेश को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? ओनली 6%। 6% के हिसाब से 3 मंथ्स का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने लोन दिया था 1 जनवरी 98 को, यानी कि 1 जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स, ठीक है। तो 600 का आपको 3/12 निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 550, यानी इसका हो जाएगा 150। ओके, तो क्या मिलेगा? महेश को कितना मिलेगा? 150। ओके, तब हम लोग यहाँ पर लोन का एंट्री करेंगे टू लोन अकाउंट। कैसे करके दिखा देंगे यहाँ पर? 10,000
इंटू 3/12 इंटू 6/100 है ना, तो हो जाएगा 150। तो अमाउंट कॉलम में हम इसको दिखाएंगे 150। ठीक है, इसके बाद आ जा रहा है महेश और रमेश दोनों ही क्लेम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली 150 रुपीज़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाकी जो बचता है आपका 15,200 में रिमेनिंग जो भी बचता है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। किसका कैपिटल हो जाएगा, महेश कैपिटल। हम इसको एम कर देते हैं, महेश कैपिटल अकाउंट एंड रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है 15,000। कैलकुलेशन को आप सामने में भी कर सकते हैं। आपका 15,200 में से 150 अगर माइनस हो जाता है तब होगा 15,050 है ना। इसको हम 1/2 इक्वल रेशियो में, ठीक है, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ डीड कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इक्वल रेशियो में दो पार्टनर है तो हाफ हाफ हो जाएगा। आपका यहाँ पर आ गया 7525। इसका भी यही होगा इक्वल टू 7525 है ना। तो यहाँ पर आएगा 150 15050 सॉरी 050। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इक्वल कर दीजिए इसको आ गया 15,200 एंड यहाँ पर भी 15,200। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व। होप आपको समझ में आया होगा पूरा प्रॉब्लम को अच्छे से। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर मुझे लिख करके कमेंट करके बताइए, मैं उसको हेल्प करूँगी सॉल्व करने के लिए, क्लियर करने के लिए सॉल्व करूँगी। और अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे करने से कहीं ना कहीं हम लोग को बूस्टअप मिलता है, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।